वेलकम स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो देखिए, आज हम आपको कराएंगे क्लास 12 चैप्टर 7 डिफरेंशिएशन एक्सरसाइज 7.3 एलिमेंट्स का क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसमें क्या बोला है हमारे पास फंक्शन गिवन है। फर्स्ट पार्ट में डिफरेंशिएट करना है इसका x साइन इनवर्स x अपोन में है रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ऊपर ही दो फंक्शन हो चुके हैं हमारे पास और नीचे है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो u अपॉन वी रूल तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। लेकिन ऊपर हम जब u का डिफरेंशिएट करेंगे तो इन दोनों में u डॉट वी भी लगेगा भाई, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। इसका यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को करते हैं। तो देखिए नीचे क्या होता है हमारे पास, u अपॉन वी रूल में स्क्वायर होता है इसका v का, तो यह आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, क्योंकि रूट से स्क्वायर का हमने सीधा काट दिया, ठीक है। अब देखो u का डिफरेंशिएशन होगा तो u में हम क्या लिखेंगे, v एज इट इज पहले रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डिफरेंशिएशन करेंगे किस चीज का, u का। अब u में क्या है हमारे पास u डॉट वी रूल लगेगा। यहाँ पे x फंक्शन एक है और साइन इनवर्स फंक्शन एक है, तो x एज इट इज, ठीक है, x एज इट इज। डिफरेंशिएशन किस चीज का होता है, साइन इनवर्स x का। तो साइन इनवर्स x क्या होता है हमारे पास 1 अपॉन में रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ये किस चीज का होगा भाई हमारे पास, u डॉट वी में x साइन इनवर्स x का होगा। अब x का क्या होता है हमारे पास प्लस में होता है भाई, साइन इनवर्स x एज इट इज होएगा और x का 1 होता ही है, ठीक है। ये u डॉट वी से हमने u का डिफरेंशिएशन कर दिया। अब माइनस में होता है यहाँ पे u एज इट इज, यानी कि x साइन इनवर्स x एज इट इज। v का डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो v में क्या होता है, रूट है तो 1/2 रूट ही होता है, तो 1/2 रूट u में लिखेंगे तो यहाँ पे 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो रूट का होता है 1/2 और फंक्शन जो भी है उसको एज इट लिखते हैं, तो हमने यहाँ पे किसी का किया, पहले रूट का किया। अब यहाँ पे 1 का 0 होता है, माइनस एक्स स्क्वायर का होगा माइनस 2x, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2x, ठीक है। माइनस का है तो इसको प्लस बना देंगे भाई, ठीक है। ये स्टेप क्लियर हुआ, अच्छे से समझना है एक बात, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ। देखो फर्स्ट स्टेप तो आपको पता ही क्या होता है, y के इक्वल इसको लेट करना होता है भाई, ठीक है। क्योंकि तभी डिफरेंशिएशन होगा तब हमारे पास फंक्शन किसी वेरिएबल के इक्वल होगा। तो ये हमारे पास क्या चल रहा है, dy अपॉन में dx के इक्वल चल रहा है, ठीक है। तो dy अपॉन में dx किसके इक्वल आ रहा है, रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ से मैं क्या करूंगा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का ले दूंगा, एलसीएम ले दूंगा, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद ऊपर क्या बच गया हमारे पास, x प्लस रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और साइन इनवर्स x, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक। क्या किया मैंने यहाँ पे, एलसीएम लिया क्या, रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, तो x के नीचे तो था ही ये, x एज इट इज आ गया, प्लस में इसके साथ मल्टीप्लाई हो गई भाई, ठीक है। क्लियर हुआ। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इस 2 से इस 2 कैंसिल कर दो भाई, x यहाँ बच गया, x यहाँ एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x ऊपर बच गया, नीचे क्या बच गया, रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और सारे के नीचे है हमारे पास 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छे समझ में आ रहा होगा आपको। अब देखो ये कैंसिल हो रहे हैं हमारे पास, तो कैंसिल कर दिया भाई, ठीक है। अब आगे देखना अच्छे से, देखो यहाँ से क्या बच गया, dy/dx इक्वल x प्लस रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x प्लस में एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x, ठीक है। इसके नीचे है रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इस सारे के नीचे है क्या, 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। अब एलसीएम ले दूं मैं यहाँ पे, बिल्कुल ले सकता हूँ। तो एलसीएम लेने के बाद देखो ये तो एज इट इज रहेगा, इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो पहले x के साथ होगी, तो x के साथ होगी तो ये आ गई भैया x के साथ, प्लस में देखो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी, तो देखो पावर दोनों की 1/2 है, बेस सेम पावर ऐड, तो 1 पावर बच जाएगी। इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब आगे देखो भाई साइन इनवर्स x, ठीक है, प्लस में है एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x, नीचे है हमारे पास 1 माइनस का एक्स स्क्वायर और ये एलसीएम लिया था, इसको भी हमने नीचे लिख दिया, रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो भी आगे हम क्या करेंगे, इसमें अच्छे से देखना, dy अपॉन dx के इक्वल चल रहा है, dy अपॉन में dx। देखो भाई dy अपॉन में dx, देखो यहाँ पे क्या है, साइन इनवर्स x है, इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ कर दें, x रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर एज इट इज, साइन इनवर्स x की 1 के साथ करेंगे तो साइन इनवर्स x, माइनस में आ जाएगा साइन इनवर्स x और यहाँ पे क्या था, एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई कर दी इसकी,
ठीक है। अब देखो प्लस में हमारे पास एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, कैंसिल, पॉजिटिव नेगेटिव। नीचे है हमारे पास देखो पावर इसकी है 1/2 और इसकी पावर है 1, तो बेस सेम पावर ऐड हो जाती है, तो 1 माइनस एक्स की पावर में 3/2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ भाई, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, पावर ऐड कर दी। तो dy अपॉन में dx किसके इक्वल आ जाएगा, x रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस में साइन इनवर्स x और नीचे है 1 माइनस का एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये होगा फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है, समझ में आपको कैसे किया। बस आपको ये बात ध्यान रखनी है कि देखो u अपॉन v रूल तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन u का डिफरेंशिएशन भी u डॉट v रूल से होगा। ठीक है, इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा और इस सारे में u अपॉन v रूल लगेगा। ठीक है, तो अब देखिए पार्ट सेकंड। पार्ट सेकंड में है हमारे पास कोस इनवर्स a प्लस बी कोस एक्स अपॉन में b प्लस a कोस एक्स। लेट कर लिया y के इक्वल, फर्स्ट स्टेप आपको बताइए क्या होता है। अब देखो इसका तो हम डायरेक्ट ही कर सकते हैं, नहीं अंदर कोई फॉर्मूला बना, नहीं कुछ आइडेंटिटी बन रही। तो कोस इनवर्स x का होता है क्या होता है, माइनस का 1 और रूट के अंदर अपॉन में 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। अब x हमारे पास ये टर्म है पूरी। ठीक है, अब इसका किस चीज से होगा, u अपॉन v रूल से होगा। ठीक है, कोस इनवर्स x का हो गया, अब इसका करेंगे u अपॉन v रूल से, तो यहाँ पे v का स्क्वायर। ठीक है, v एज इट इज। ठीक है, यहाँ पे u का डिफरेंशिएशन देखो a का तो 0 हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म है। अब b cos x का तो मल्टीप्लाई में है तो b आगे ही रहेगा और cos x का हो जाएगा माइनस का sin x। ठीक है, माइनस में यहाँ पे a प्लस बी cos x यानी कि u एज इट इज। अब डिफरेंशिएशन किस चीज का होगा, v का, v में b का 0 हो जाएगा और a cos x का हो जाएगा माइनस का a sin x। ठीक है, अब आगे चलिए, यहाँ पे क्या है हमारे पास, रूट के अंदर है 1 माइनस a प्लस बी कोस एक्स अपॉन में b प्लस a कोस एक्स का होल स्क्वायर है, यानी कि ये इसके भी ऊपर स्क्वायर है और इसके भी ऊपर स्क्वायर है। ठीक है, तो मैं नीचे वाले का स्क्वायर करके एलसीएम ले दूं, यहाँ पे देखना dy अपॉन में dx किसके इक्वल आएगा, माइनस का 1 अपॉन में, मैंने यहाँ पे एलसीएम ले दिया b प्लस a कोस एक्स और इस पूरे का स्क्वायर एलसीएम लिया है भाई। ठीक है, अब स्क्वायर को भी रहने दो क्योंकि यहाँ पे क्या था, ये रूट में है। ठीक है, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे स्क्वायर भी रहने दिया, b प्लस a कोस एक्स एलसीएम ले दिया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो b प्लस a कोस एक्स, अब एक बार इसके लिए इसको ऊपर वाले को रूट में रखो भाई। ठीक है, तो ये स्क्वायर में होगा हमारे पास b प्लस a कोस एक्स, यहाँ पे हो जाएगा b प्लस a कोस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे नीचे नीचे वाले का क्या हटाया है, स्क्वायर हटाया है। एक बार के लिए चलो ले ही लेते हैं भाई। ठीक है, इसके ऊपर भी हमारे पास रूट है। ठीक है, क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देखो b प्लस a कोस एक्स स्क्वायर आ गया, 1 के साथ मल्टीप्लाई होके, माइनस में है हमारे पास a प्लस b कोस एक्स और इसका भी होल स्क्वायर है। ठीक है, और ये सारा हमारे पास 1 के नीचे है भाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये टर्म एज इट इज है, इसको एक बार के लिए ऐसे दिखा रहा हूँ, ये आप याद रखना कौन सी टर्म है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, देखो इसको मैं ऊपर ले जाऊं, रूट से स्क्वायर कैंसिल, इसको ऊपर ले गया, dy अपॉन में dx, ये आ गया हमारे पास माइनस का b प्लस a कोस x। ठीक है, क्लियर हुआ। इसके नीचे क्या है, देखो इनका क्या कर देंगे हम, स्क्वायर ओपन कर दें, रूट के अंदर है, देखो यहाँ पे a प्लस b, इसको भी मान लो a प्लस b का स्क्वायर आइडेंटिटी होती है हमारे पास a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, b a है हमारे पास और यहाँ पे b है a कोस एक्स। ठीक है, 2ab हो गया। अब माइनस में है a प्लस b, इसका भी होल स्क्वायर, तो सभी साइन चेंज होंगे क्योंकि बाहर यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर और माइनस में है 2ab कोस एक्स। ठीक है, ये स्टेप क्लियर हुआ आपको अच्छे से। देखो कुछ नहीं किया हमने, यहाँ पे इसका स्क्वायर ओपन किया है, a प्लस b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो कैंसिल हो रहे हैं। ठीक है, कैंसिल हो गए भाई, यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स भी आएगा साथ में, कोस स्क्वायर एक्स, क्योंकि यहाँ पे क्या था, b कोस एक्स पूरा b था तो b स्क्वायर, तो यहाँ पे कोस स्क्वायर एक्स भी आएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब देखो ये वाली टर्म एज इट इज चल रही है साथ में, इसको सोल्व करके लिख देते हैं नीचे, dy अपॉन में dx किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस का b a प्लस यहाँ पे b प्लस a कोस एक्स है भाई। ठीक है, इसके अपॉन में है रूट के अंदर, देखो इनको कैसे लिख सकते हैं, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, एक बार के लिए इन दोनों को उठा लो, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ठीक है, प्लस में देखो यहाँ से मैं कोस स्क्वायर एक्स कॉमन ले रहा हूँ, कोस स्क्वायर एक्स क्या बच जाएगा, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर और इस पूरे के ऊपर क्या है, रूट है भाई।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ ये स्टेप। और ये हमारे पास एज इट इज चल रहा है। अब यहाँ पे इसको खोल देते हैं भाई, ठीक है, एज इट इज को जो हमारे पास था b प्लस ए कोस एक्स है माइनस का b साइन एक्स है, ठीक है। तो माइनस का b साइन एक्स किस दोनों के साथ गुना हो जाएगी, यानी कि मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा माइनस का b स्क्वायर साइन एक्स, तो यहाँ पे लिख लेते हैं माइनस का b स्क्वायर साइन एक्स, ठीक है। यहाँ से आ गया माइनस का b स्क्वायर साइन एक्स। अब a कोस एक्स के साथ भी इसकी मल्टीप्लाई होगी, तो a कोस एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगी तो आ जाएगा माइनस का ab साइन एक्स कोस एक्स, ठीक है। यहाँ पे देखो भाई लिख दिए दोनों टर्म। प्लस में है हमारे पास, देखो यहाँ पे एक माइनस प्लस हो गया, a प्लस बी कोस एक्स है और a साइन एक्स है। अब a साइन एक्स की इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई होने के बाद आ जाएगा a स्क्वायर साइन एक्स, ठीक है, प्लस में ab साइन एक्स कोस एक्स। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, a साइन एक्स एक बार a के साथ और a साइन एक्स की b कोस एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दी। इसके अपोन में क्या है, देखो इसके अपोन में है b प्लस ए कोस एक्स का होल स्क्वायर, तो b प्लस ए कोस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये टर्म है भाई हमारे पास, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर है। अब यहाँ पे देखो एक पावर से कैंसिल हो गई, ठीक है। यहाँ पे बच गया माइनस का 1 ऊपर, तो dy अपॉन में dx किसके इक्वल आ गया माइनस का 1, यहाँ से आ गया रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस का a स्क्वायर, ठीक है। देखो यहाँ से मैंने कॉमन ले दिया क्या, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इस पूरे टर्म में से, ठीक है। तो अंदर क्या बच गया यहाँ पे माइनस का 1, तो यहाँ पे बच जाएगा कॉमन लेने के बाद 1 माइनस का कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये स्टेप क्लियर हुआ। यहाँ पे क्या बचा हुआ है, देखो कैंसिल हो रहा है कुछ, बिल्कुल हो रहा है। यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है। यहाँ पे क्या बच गया माइनस का b स्क्वायर साइन एक्स प्लस में a स्क्वायर साइन एक्स, ठीक है। इसके नीचे क्या है b प्लस a कोस एक्स, क्लियर हुआ यहाँ तक। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से अगर कॉमन ले दूं मैं dy अपॉन में dx इक्वल्स टू में माइनस का 1 अपॉन में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और 1 माइनस का कोस स्क्वायर x, ठीक है। अब यहाँ से क्या कॉमन ले दिया, साइन x कॉमन ले दिया, तो अंदर बच गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है। और इस पूरे के नीचे क्या है b प्लस a कोस x, क्लियर हुआ यहाँ तक। अब आगे देखो dy अपॉन में dx किसके इक्वल है, यहाँ से माइनस का साइन 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया माइनस का साइन एक्स a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर अपॉन में देखो b प्लस a कोस एक्स है यहाँ पे, और यहाँ पे है b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 1 माइनस का कोस स्क्वायर एक्स, तो रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, क्योंकि 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स होता है साइन स्क्वायर एक्स के इक्वल, साइन स्क्वायर एक्स की रूट से कैंसिल कर देंगे तो साइन एक्स ओनली, साइन एक्स आ गया। अब साथ में मल्टीप्लाई में है b प्लस a कोस एक्स, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ से देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, यहाँ पे b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है, ठीक है। तो नेगेटिव यहाँ से कॉमन ले दूं मैं तो ये इस फॉर्म में बन जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। यहाँ से नेगेटिव कॉमन लेके यहाँ पे पॉजिटिव लगा दूं, क्योंकि एक नेगेटिव ये वाला एक नेगेटिव ये वाला। अब इससे इसको कैंसिल कर दो किस पे, रूट पे 1/2 पे, तो यहाँ से आ जाएगा b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है। इस साइन एक्स से ये साइन एक्स कैंसिल अपॉन में b प्लस a कोस एक्स। ये स्टेप आपको समझ में आया, ये फाइनल आंसर हो गया। एक बार ये स्टेप भी समझाऊंगा यहाँ पे, ये फाइनल आंसर, ठीक है। ये स्टेप देखो अच्छे से, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया माइनस कॉमन ले दिया, ठीक है। माइनस कॉमन लेने के बाद ये बन गया हमारे पास b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। यहाँ पे देखो एक बार नीचे, ये स्टेप एक बार नीचे देखो माइनस कॉमन ले दिया तो अंदर बच गया a स्क्वायर माइनस का, ठीक है, और ये पॉजिटिव b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बन गया ऊपर, और नीचे है हमारे पास रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और एक बार फिर से रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ठीक है। तभी हमारे पास 1 की पावर होगी, 1/2 है 1/2 है, ठीक है। इन दोनों की पावर तो एक से एक कैंसिल, एक बच गई पावर तो एक ही यहाँ पे लिख दी, ठीक है। साइन एक्स से साइन एक्स कैंसिल किया, ये भी क्लियर हुआ। अब यहाँ पे जो ये माइनस कॉमन आया था इस माइनस के साथ पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे b प्लस a कोस एक्स नीचे था तो ये लिख दिया, ये फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आया आपको सेकंड पार्ट भी, ठीक है। बस आपको स्टेप बाय स्टेप करते जाना है, जो बोला है आपका आंसर फाइनल में जाके आ जाएगा। तो अब देखिए पार्ट नंबर 3। इसमें देखो
वैसे ही होगा जैसे हमने पार्ट सेकंड किया। y किसके इक्वल है, tan इनवर्स a प्लस बी टेन एक्स अपॉन बी माइनस ए टेन एक्स। तो देखो हमारे पास dy अपॉन डी एक्स किसके इक्वल होगा, tan इनवर्स x का हमारे पास डिफरेंशिएशन होता है क्या, 1 अपॉन में 1 प्लस एंगल का स्क्वायर, 1 प्लस एंगल का स्क्वायर अलग अलग करके लिख सकता हूं मैं, tan x इस पूरे के ऊपर स्क्वायर अपॉन में है b माइनस ए tan x और इस पूरे के ऊपर स्क्वायर, ठीक है, इनटू में अब इसका किस चीज से होगा, u अपॉन वी रूल से होगा। u अपॉन वी रूल में क्या होता है, नीचे v का स्क्वायर होता है, तो v का स्क्वायर ऊपर v एज इट इज b माइनस ए tan x एज इट इज, डिफरेंशिएशन करेंगे u का, a का 0 b tan x का हो जाएगा हमारे पास b सीकेंड स्क्वायर x, ठीक है, तो b क्योंकि b यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है और tan x का होता है सीकेंड स्क्वायर x, माइनस में क्या होगा हमारे पास a प्लस बी टेन एक्स एज इट इज, यानी कि u एज इट इज a प्लस बी टेन एक्स एज इट इज वही, ठीक है। अब यहाँ पे देखो डिफरेंशिएशन करेंगे किस चीज का, v का, b माइनस ए टेन एक्स का, तो देखो b का 0 माइनस a है यहाँ पे, तो माइनस a एज इट इज, माइनस ए एज इट इज टेन एक्स का हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर x, ठीक है भाई, क्लियर हुआ यहाँ तक, डिफरेंशिएशन भी कर दिया। अब देखो आगे क्या होगा हमारे पास, यहाँ से हम क्या करेंगे, एलसीएम ले दें, dy अपॉन में dx, 1 अपॉन में एलसीएम ले दिया b माइनस ए टेन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा ये, तो b माइनस ए टेन एक्स का होल स्क्वायर और यहाँ पे प्लस में ये एज इट इज a प्लस बी टेन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। मल्टीप्लाई में है हमारे पास b माइनस ए टेन एक्स, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, देखो b सीकेंड स्क्वायर की b के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, b स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर x, माइनस में a टेन एक्स है यहाँ पे b सीकेंड स्क्वायर x की, यहाँ से अब क्या करेंगे माइनस a टेन एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस में ab टेन एक्स और सीकेंड स्क्वायर x, ठीक है, क्लियर हुआ। अब यहाँ पे क्या है माइनस में, अब देखो माइनस का a सीकेंड स्क्वायर x है यहाँ पे और किसके साथ मल्टीप्लाई करनी है हमें, a के साथ होगी पहले, तो यहाँ पे देखो माइनस का a और अंदर अगर हम साइन चेंज करें तो माइनस का a हो जाएगा ये और माइनस का b टेन एक्स हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस का a स्क्वायर और सीकेंड स्क्वायर x, ठीक है, क्लियर हुआ, क्योंकि यहाँ से अब माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे भाई, ठीक है। अब a सीकेंड स्क्वायर की b टेन एक्स के साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस का ab टेन एक्स सीकेंड स्क्वायर x, अब इस सारे के अपॉन में है b माइनस ए टेन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है भाई, क्लियर हुआ। अब देखो कैंसिल हो रहे हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ से देखो अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं dy अपॉन में dx, ये आ गया हमारे पास b माइनस ए टेन एक्स और इस पूरे की पावर 2, इसको मैं ऊपर ले गया भाई, ठीक है। अब इसके नीचे क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, इन दोनों को यहाँ पे क्या करेंगे ओपन कर देंगे भाई, तो देखो क्या आएगा ओपन करने के बाद a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab, तो माइनस 2ab टेन एक्स, ठीक है। यहाँ पे देखो b है हमारे पास a टेन एक्स, तो a टेन एक्स और a है b, तो 2ab टेन एक्स, इस तरीके से लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। यहाँ से देखना यहाँ पे ये आ जाएगा हमारे पास प्लस में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स, ये होगा b का स्क्वायर प्लस में 2ab, अब 2ab यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 2ab टेन एक्स, ठीक है, ये कैंसिल हो गई नेगेटिव पॉजिटिव। इसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है हमारे पास, देखो b स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर एक्स है, a स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर एक्स है, क्या कॉमन आ रहा है ऊपर से सीकेंड स्क्वायर एक्स और अंदर बच गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, क्लियर हुआ। यहाँ से देखो इन दोनों में से सीकेंड स्क्वायर एक्स कॉमन ले दिया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बच गया भाई, ठीक है, ये तो हमारे पास कैंसिल हो ही चुके थे। इसके नीचे है b माइनस ए टेन एक्स का होल स्क्वायर, अब ये कैंसिल इससे, ठीक है। अब देखो भाई हमारे पास क्या बच गया, ऊपर बच गया सीकेंड स्क्वायर एक्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ से लिखो सीकेंड स्क्वायर एक्स सीकेंड स्क्वायर एक्स, बी स्क्वायर लिख लो या ए स्क्वायर लिख लो, आगे वो तो कोई बात नहीं ऐड में, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास नीचे है, यहाँ पे देखो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर
यहाँ पे अब देखो टेन स्क्वायर एक्स है और यहाँ पे भी क्या है बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स है। अगर मैं एक बार के लिए तो मैंने लिख लिया इन दोनों को बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से इन दोनों में से मैं क्या लूँ कॉमन, टेन स्क्वायर एक्स। अगर टेन स्क्वायर एक्स कॉमन लेता हूँ तो आ जाएगा हमारे पास अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। क्लियर हुआ भाई, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ से क्लियर है। अब देखो कॉमन ले देंगे सीकेंड स्क्वायर एक्स डी वाई अपॉन में डी एक्स, एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे कॉमन ले दिया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या बच गया वन प्लस का टेन स्क्वायर एक्स, ये बच गया। इससे ये कैंसिल, सीकेंड स्क्वायर एक्स होता है ये हमारे पास, तो सीकेंड स्क्वायर एक्स ये आ गया हमारे पास वन, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स क्या होता है सीकेंड स्क्वायर एक्स, तो ये डिफरेंशिएशन आ गया वन, ठीक है। तो ये था हमारे पास पार्ट थर्ड, बिल्कुल सेम किया जैसे सेकंड किया था हमने पार्ट। अब देखिए पार्ट फोर्थ, तो देखिए पार्ट फोर्थ में बोला है y इक्वल्स टू टेन इनवर्स एक्स साइन एल्फा अपॉन वन माइनस एक्स कोस एल्फा। तो देखो टेन इनवर्स x मान लेंगे एक बार के लिए इसको, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स करते हैं डिफ्रेंशिएशन, यह आ जाएगा हमारे पास वन अपॉन में क्या होता है टेन इनवर्स एक्स का, वन अपॉन में वन प्लस एंगल का स्क्वायर, तो अलग अलग करके लिख देंगे एक बार के लिए न्यूमरेटर का स्क्वायर और वन माइनस एक्स, ये क्या है हमारे पास कोस एल्फा डिनोमिनेटर और इसका स्क्वायर इनटू में इसका यू अपॉन वी रूल से फिर से हम सेकंड क्वेश्चन में भी यही किया था, थर्ड में भी यही किया था, फोर्थ में भी यही कर रहे हैं, ठीक है। यू अपॉन वी रूल से इसको, तो देखो यहाँ पे v का स्क्वायर वन माइनस एक्स कोस एल्फा और इस पूरे का स्क्वायर, ऊपर v एज इट इज वन माइनस एक्स कोस एल्फा, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन होगा इस चीज का x साइन एल्फा का। तो देखो भाई अब यहाँ से ध्यान से देखना, यहाँ पर कुछ बच्चे गलती कर देते हैं। यहाँ पे क्या किया हमने v एज इट इज लिख दिया वन माइनस का x कोस एल्फा। अब इसमें अब कई बच्चे प्रोडक्ट रूल लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे साइन एल्फा क्या है कांस्टेंट है, x का वन होता है कांस्टेंट हम लिख देते हैं डिफ्रेंशिएशन में आगे, तो साइन एल्फा आ जाएगा भाई यहाँ पे, ठीक है। माइनस में होता है हमारे पास u का v का डिफ्रेंशिएशन, तो वन का जीरो माइनस एक्स का हो जाएगा माइनस वन। अब कोस एल्फा एज इट इज है तो माइनस कोस एल्फा, क्योंकि कोस एल्फा क्या है यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक। एक्स साइन एल्फा लिखना रह गया था, एक्स साइन एल्फा एज इट इज होएगा भाई, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या किया v का डिफरेंशिएशन u एज इट इज लिखना रह गया था, तो u हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब यहाँ पे बीच में क्या साइन माइनस का आएगा भाई, ठीक है, माइनस का। क्लियर हो यह स्टेप, देखो v का स्क्वायर फिर v एज इट इज u का डिफरेंशिएशन माइनस में u एज इट इज v का डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब चलते हैं आगे, तो dy अपॉन में dx, देखो कैंसिल क्योंकि ऊपर जाके कैंसिल होंगे, यहाँ से बच गया गुणा कर देते हैं यहाँ पे इसकी साइन एल्फा की वन के साथ, तो साइन एल्फा मल्टीप्लाई कर देते हैं साइन एल्फा के वन के साथ साइन एल्फा, माइनस में एक्स कोस एल्फा की साइन एल्फा के साथ करेंगे तो क्या जाएगा माइनस में साइन एल्फा कोस एल्फा और एक्स को आगे लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पे देखो साइन एल्फा की इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दी, अब यहाँ पे माइनस माइनस प्लस कोस एल्फा की इन दोनों के साथ, तो एक्स साइन एल्फा कोस एल्फा, ठीक है। क्लियर हुआ। अब देखो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, इस पूरे के नीचे क्या बचेगा हमारे पास, एलसीएम लेने के बाद ये कैंसिल हुई है तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई में भी है वन के साथ, तो वन के साथ मल्टीप्लाई में होगी तो ये आ जाएगी हमारे पास वन माइनस का एक्स कोस एल्फा का होल स्क्वायर, प्लस में है ये टर्म एज इट इज एक्स साइन एल्फा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इनको सोल्व कर देते हैं, फाइनल आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो ऊपर है ओनली साइन एल्फा, नीचे ए माइनस बी स्क्वायर और ये हमारे पास एज इट इज है तो यहाँ पे लिख देते हैं इनको, तो वन स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर एल्फा माइनस टू ए बी होता है भाई, तो टू वन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बी है यहाँ पे एक्स कोस एल्फा, इनटू में है सॉरी प्लस में है हमारे पास एक्स साइन एल्फा का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से देखना अब अच्छे से, इसमें से मैं क्या लिखूँगा डी वाई अपॉन में डी एक्स साइन एल्फा ऊपर एज इट इज, नीचे है हमारे पास ये वन का स्क्वायर तो वन
प्लस में देखो इसको खोल देंगे एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 2x कोस अल्फा एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा हमारे पास अगले स्टेप में साइन अल्फा ऊपर एज इट इज, और यहाँ से देखो नीचे क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा है और एक्स स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा है। इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन आएगा भाई। ठीक है, तो आप लिखेंगे dy अपॉन में dx किसके इक्वल साइन अल्फा अपॉन में 1 प्लस यहाँ से क्या कॉमन आएगा एक्स स्क्वायर, अंदर क्या बच जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, और बाहर है हमारे पास माइनस का 2x कोस अल्फा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं, तो देखो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन, अंदर बच गया कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, बाहर क्या है हमारे पास माइनस का 2x कोस अल्फा। ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, देखो इसको अंदर 1 बनाएंगे तो मल्टीप्लाई में कुछ फर्क नहीं होएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास फाइनल आंसर। तो ये था पार्ट 4। अब देखिए पार्ट 5। तो देखो पार्ट 5 में बोला है हमारे पास कोस इनवर्स और एंगल है 3 कोस एक्स माइनस में 4 साइन एक्स अपॉन में 5। तो एक तो तरीके से हो ही सकता है हमारे पास कोस इनवर्स इसको एक्स मान लो, फिर कोस इनवर्स एक्स का होता है हमारे पास डिफरेंशिएशन, लेकिन इसको और इजी तरीके से करेंगे भाई। ठीक है, ये y के इक्वल तो होता ही है dy अपॉन में dx। तो यहाँ से क्या जाएगा, देखो इसको हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, पहले इसको लिख सकते हैं हम कोस इनवर्स 3 कोस एक्स अपॉन में 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से माइनस में इसको 4 साइन एक्स अपॉन में 5 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 5 इस सारे के अपॉन में है। ठीक है, बाद में करेंगे dy अपॉन में dx, पहले यहाँ से कुछ शॉर्टकट बनाते चलते हैं भाई। ठीक है, अब यहाँ से देखो क्या आ जाएगा, एक बार के लिए लेट कर लो किस चीज़ को 3/5 को कोस थीटा एंड 4/5 को साइन थीटा। वैसे इसको आप कोस थीटा लेट करोगे 3/5 को, तो ये अपने आप 4/5 क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि साइन थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, और यहाँ से ये है हमारे पास बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अगर यहाँ से परपेंडिकुलर निकालोगे तो 4 ही आएगा, तो ये होगा हमारे पास साइन थीटा के इक्वल लेट करेंगे के बाद, और ये होगा हमारे पास कोस थीटा के इक्वल 3/5। तो ऊपर वाले को क्या लिख सकते हैं कोस इनवर्स 3/5 को लेट किया कोस थीटा के इक्वल, तो यहाँ से आ जाएगा कोस थीटा कोस एक्स माइनस में 4/5 साइन, यहाँ से क्या आ जाएगा 4/5 को हमने लेट किया साइन थीटा, तो साइन थीटा साइन एक्स। ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखो ये किस चीज़ की आइडेंटिटी होती है हमारे पास कोस इनवर्स, और अंदर बन जाएगी हमारे पास आइडेंटिटी। देखो यहाँ पे क्या है माइनस का साइन है और ये सेम है, कोस कोस सेम है, फिर साइन साइन सेम है। तो ऐसे देखो एंगल अलग है, इसके साथ थीटा, इसके साथ एक्स है, इसके साथ थीटा, इसके साथ अलग है। ठीक है, तो ये होती है हमारे पास कोस थीटा प्लस एक्स, यहाँ पे माइनस है तो प्लस। ठीक है भाई, ये बात ध्यान रखना आप किस चीज़ की आइडेंटिटी होती है। तो आ जाएगा हमारे पास कोस इनवर्स से कोस कैंसिल थीटा प्लस एक्स। अब देखो हमने थीटा को कैलकुलेट किया था, देखो यहाँ से अगर हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स 4/5, देखिए हमारे पास थीटा की वैल्यू कोस इनवर्स 3/5। तो थीटा की वैल्यू मैं इसमें पुट कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि लेट तो हमने ये की थी, ये तो अपने आप आ गई थी, तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू होगी हमारे पास कोस इनवर्स 3/5 प्लस में एक्स। अब ये तो हमारे पास कांस्टेंट हो गया, इसका 0 होएगा, प्लस में एक्स का होता है डिफरेंशिएशन 1, तो dy अपॉन में dx आ जाएगा 1 के इक्वल। ठीक है भाई, तो ये था हमारे पास पार्ट 5। अब देखिए पार्ट 6। अब देखो पार्ट 6, ये भी ऐसे ही है जैसे हमने पार्ट 5 किया, बिल्कुल इजी। देखो इसमें क्या करेंगे, ये हमारे पास 3x अपॉन में 5 बन जाएगा, और ये 4 रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 5 बन जाएगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं कोस इनवर्स, इसको कैसे लिख सकते हैं भाई 3x अपॉन में 5 प्लस में 4 अपॉन में 5, और रूट के अंदर है 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। क्लियर हुआ। अब लेट कर लो भाई, यहाँ से लेट कर लेते हैं 3 अपॉन में 5 को किसके इक्वल कोस थीटा के इक्वल। ठीक है, एक्स को लेट कर लेते हैं कोस 5 के इक्वल। तो यहाँ से देखो कोस थीटा अगर हमारे पास 3/5 है तो साइन थीटा किसके इक्वल होएगा 4/5 के। ठीक है, क्योंकि यहाँ से अगर हम देखो कोस थीटा होता है हमारे पास बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज के इक्वल, यहाँ से परपेंडिकुलर निकालेंगे तो वो आ जाएगा 4, और साइन थीटा होता है क्या परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज के इक्वल, यानी कि 4/5। ठीक है, ये बात याद रखना, साइन थीटा भी आ गया यहाँ से। अब देखो भाई
यहाँ पे जो जो आया हमारे पास उसको पुट कर देते हैं। 3/5 को मैंने क्या लेट किया, कोस थीटा के इक्वल, तो कोस थीटा, ठीक है। एक्स है साथ में, तो एक्स को भी हमने लेट किया है कोस फाई के इक्वल, कोस फाई, प्लस में 4/5 आया है हमारे पास साइन थीटा के इक्वल, और ये मल्टीप्लाई में है हमारे पास 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, यानी कि माइनस का एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे एक्स है हमारे पास कोस फाई, तो कोस स्क्वायर फाई, ठीक है, क्लियर हुआ। अब देखो ये साइड में है वही, ठीक है। यहाँ से देखो कोस इनवर्स, यह आ जाएगा हमारे पास कोस थीटा कोस फाई प्लस में साइन थीटा। अब यहाँ से देखो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा के। अब यहाँ पे फाई है तो फाई आ जाएगा साइन स्क्वायर फाई। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल आ गया हमारे पास साइन फाई। अब यहाँ पे देखो ये हमारे पास किस चीज़ का फॉर्मूला बनेगा, कोस थीटा माइनस फाई का, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो अपोजिट होते हैं अगर सेम सेम हो। तो देखो यहाँ पे कोस कोस सेम है, साइन साइन सेम है, तो कोस इनवर्स अंदर बन जाएगा हमारे पास कोस और थीटा माइनस फाई, ठीक है। अब कोस इनवर्स से कोस कैंसिल, थीटा है हमारे पास, देखो यहाँ से थीटा निकालेंगे तो आ जाएगा हमारे पास कोस इनवर्स 3/5, यहाँ से थीटा लिख लेना कोस इनवर्स 3/5, और फाई अगर निकालें तो आ जाएगा हमारे पास कोस इनवर्स एक्स के इक्वल, ठीक है। इन दोनों चीज़ों का यूज़ करेंगे। यहाँ पे थीटा है हमारे पास कोस इनवर्स 3/5, माइनस में फाई है कोस इनवर्स एक्स, ये कांस्टेंट 0, माइनस में कोस इनवर्स एक्स का होता है माइनस का 1 में रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। अब माइनस माइनस प्लस, तो ये dy में dx कर दिया भाई इनका, ठीक है, dy में dx, यह आ जाएगा प्लस का 1 में रूट के अंदर 1 माइनस का एक्स स्क्वायर। ये फाइनल आंसर है भाई, ठीक है। तो ये था 6th पार्ट। तो इस क्वेश्चन के भी 6th पार्ट हमने इस वीडियो में कर लिए हैं। तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको भी पता है कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे 6 के 6 पार्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द ही, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें।